हेलो मेरे यूपी के लाडलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आपका बड़ा भाई रक्षित रावल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांत यूपी बोर्ड 9-10 पर। और भाई जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, लक्ष्य सीरीज। उसमें हम गणित और विज्ञान के अध्याय कर रहे हैं। मात्र 30 से 40 मिनट में हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसी के अंदर हम प्रश्नावली भी करते हैं। तो आज मैं एक और नया कॉन्सेप्ट सिखाने आ गया हूँ। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था? पिछली वीडियो में हमने बहुपद सीखा था कि बहुपद क्या होता है। उसके हमने प्रकार देखे थे कि बहुपद के कौन से प्रकार है, घातों के आधार पर हम कैसे देखेंगे और पदों के आधार पर कैसे देखेंगे। तो हम पूरा समझ गए थे। आज हम देखने वाले हैं बहुपद के शून्यांक। सर शून्य, शून्य का क्या मतलब है? सर शून्य का क्या लेना देना बहुपद से? भाई शून्य का बहुत ज्यादा लेना देना है। शून्य केवल एक संख्या नहीं है बल्कि बहुत ही गहरा राज है, और इससे सीधा सीधा प्रश्न तुम्हारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। आधे घंटे का लेक्चर होगा, 30 से 40 मिनट का पूरा देखना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसके बाद फिर प्रश्नावली करा देंगे। ठीक है? नहीं, चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, बहुपद के शून्यांक हम ये करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देख पिछली वीडियो में सीखा था बहुपद की परिभाषा, घात और बहुपद के प्रकार। ये चलो ये तो हम सीख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुपद के शून्यांक क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शून्यांक होता क्या है। सर जी बहुपद के शून्यांक किसको कहते हैं? एक बार इसकी डेफिनेशन पे नजर मार ले, उसकी बात समझाता हूँ। घबराना मत, समझाऊंगा एक एक चीज समझाऊंगा, घबराना मत। इसके एक बार डेफिनेशन देख ले। यदि पी एक्स एक बहुपद है और किसी संख्या ए के लिए पी ए बराबर 0 होता है। सर जी ये क्या है? ये क्या है? देखो मैंने कल बताया था तुम्हें एक चीज, कल मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि अगर कोई ऐसा लिखा है, पिछले लेक्चर में बताई थी, पी एक्स बराबर ऐसा लिखा हुआ है 2x + 1। तो भैया ये जो पी एक्स है क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि एक बहुपद है जिसमें चर x है। एक बहुपद है जिसमें चर x है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है पी वाई बराबर 3y + 2, तो ये दर्शाता है कि भाई एक आपका बहुपद है जिसमें चर y है। तो चर समझ रहे हो ना? चर बताया था कल, वीडियो देख लेना चर क्या होता है, बहुत अच्छे समझा रखा है। देखो x वाले चर में तो px लिखेंगे, y वाला चर है तो py लिखेंगे। तो बहुपद को दर्शाने का केवल तरीका होता है। तो ऐसे ये बहुपद को दर्शाने का तरीका है px। इसने कहा कि एक बहुपद है, ठीक है जी, एक बहुपद है px, हमने मान लिया। किसी संख्या a के लिए pa बराबर 0 होता है। इसका मतलब यह है कि pa बराबर 0 हो जाता है, pa बराबर 0 हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अगर तू ध्यान से देख रहा हो मेरे लाडले, तुझे अभी समझ आ जाएगा। x की जगह पर a रख दिया, x की जगह पर a रख दिया, इसका मतलब x बराबर a, कि जब मैं x की जगह पर a रखता हूं तो 0 हो जाता है। सर क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आएगा देख। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, इसको छोड़, इसको गोली मार। चल हमने डेफिनेशन वगैरह देखते। चलो सर हम नहीं देखते डेफिनेशन वगैरह, हम डायरेक्ट समझेंगे। हम डायरेक्ट समझेंगे कि होता क्या है। देख ये उदाहरण देख, यहां से तेरी एकदम समझ में आएगा। तो मुझे एक बात बता, पी एक्स बराबर x-3 है, पी एक्स बराबर x-3 है। यहां मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि ये 0 हो जाए? यहां मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि पी एक्स का मान 0 हो जाए? x की क्या वैल्यू रखूं कि पी एक्स का मान 0 हो जाए? तुम कहोगे सर सीधा सीधा सा तो है, x की जगह पे 3 रख दो और ये -3 पहले से ही है, हो गया 0। तो x इक्वल टू कितना रखा मेरे लाडले तुमने? x इक्वल टू कितना रखा तुमने? 3 रखा सर जी। x इक्वल टू 3 रखने पर पी एक्स क्या हो गया तेरा? 0 हो गया। यही समझना है बस, कि चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे। चर का ऐसा मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे। चर का ऐसा मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे। x का ऐसा मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे। x का ऐसा मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे। अगर हमारा बहुपद x की फॉर्म में है तो मैं चर इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा बहुपद x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, तो मैं चर बोल रहा हूं इसीलिए। तो चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 कर दे, चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 कर दे, चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 कर दे, चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 कर दे, वो उस बहुपद का शून्यांक कहा जाता है। और मुझे नहीं लगता अब तुझे कुछ भी दिक्कत होने वाली है कि सर बहुपद का शून्यांक क्या होता है। बहुपद का शून्यांक ऐसा होता है अगर तुम्हारा कोई बहुपद है उसमें x तुम्हारा चर है, तो उस x की ऐसी वैल्यू जो उस बहुपद को 0 बना दे, वो तुम्हारा शून्यांक कहा जाएगा। तो यहाँ पे शून्यांक क्या होगा इसका? इसका शून्यांक क्या होगा मुझे बता दे सर जी। इसका शून्यांक क्या होगा? इसका शून्यांक तो सर x बराबर 3 है, ये इसका शून्यांक है। समझ में आई कुछ बात? तो इसका शून्यांक हुआ 3,
यानी कि x की ऐसी वैल्यू जो बहुपद का मान 0 कर दे, या चर की ऐसी वैल्यू जो बहुपद का मान 0 कर दे, वो उसका शून्यांक कहा जाता है। सर समझ आ गया बहुत अच्छे से, x की वैल्यू रखने पर पूरा बहुपद 0 बन जाए वही शून्यांक है। अपनी नोटबुक में नोट करता चल मेरे साथ साथ, नोटबुक में मेरे साथ साथ नोट करता चल एक एक चीज। शून्यांक समझ आया, बड़े अच्छे से समझ आया। चल एक बार और थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे कि है मान ले 2x प्लस में 3, ये तेरा कोई px है, एक तेरा यहां पे है py बराबर में 3x माइनस 3। मुझे यहां बता कि x का कौन सा मान रखूं, x का क्या मान रखूं कि इसको 0 कर दे, x का क्या मान रखूं कि इसको 0 कर दे, x का क्या मान रखूं कि इसको 0 कर दे। सर ये तो कंडीशन फंस गई, थोड़ा आसान बनाते हैं इसको, थोड़ा इसको आसान बनाते हैं। चलो इसको x प्लस 3 रख देते हैं, इसको x प्लस 3 रख देते हैं, ये रहने दो ऐसे ही, ठीक है। चलो बताओ चर का मान कौन सा है। सर जी x की जगह -3 रख दो, x की जगह -3 रख दो, तो क्या हो जाएगा, ये -3 या +3 हो जाएगा 0। तो इसका शून्यांक क्या होगा मुझे बता दे, उसका शून्यांक क्या होगा। सर जी इसका शून्यांक होगा -3, x का वो मान जो बहुपद को 0 बना दे। ऐसे यहां पे आ जाओ, ऐसे यहां पर आ जाओ, ये y में है भाई, ये y में है, ये किस में है, y में। चलो बताओ y का कौन सा मान रखोगे इसको 0 कर दे। सर y को आप एक काम करो, 1 रख लो, 1 रख लो। अब 3 ही कम 3 और -3 0 हो गया, 0 हो गया। इसका शून्यांक बता मुझे क्या हुआ, इसका शून्यांक बता मुझे क्या हुआ। सर जी इसका शून्यांक हुआ 1, इसका शून्यांक हुआ 1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। y का ऐसा मान, y की ऐसी वैल्यू जो बहुपद को 0 बना दे, x की ऐसी वैल्यू जो बहुपद को 0 बना दे। कुल मिला के ये बोलना कि चर की ऐसी वैल्यू, चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 कर दे, उसका शून्यांक कहा जाता है। सिंपल। देख यहाँ पे x का मान -3 रखने पर 0 हुआ, यहाँ y का मान 1 रखने पर 0 हुआ। मुझे उम्मीद है तो बड़े अच्छे समझ गया होगा शून्यांक क्या होता है, बड़े अच्छे समझ गया होगा कि एक हमारा बहुपद है, बहुपद में एक चर होता है, या तो x वाला चर है या y वाला चर है। समझ में आई बात। और उसमें जब मैं वैल्यू रखता हूं, ऐसी वैल्यू रखता हूं जो उस बहुपद को 0 बना दे, चर की ऐसी वैल्यू रखता हूं बहुपद को 0 बना दे, तो वो चर की जो वैल्यू होगी जो मैंने रखी थी, जो बहुपद को 0 कर रही थी, वो उसका शून्यांक कहा जाता है, वो उसका शून्यांक कहा जाता है। बड़े आसानी से तू बड़े मजे से सीख गया होगा। लेकिन सर जी अगर द्विघात समीकरण हुई तो क्या हम हर जगह रख के देखें, नहीं, हम ऐसे हर जगह रख के नहीं देख सकते मान की कौन सा इसको 0 करेगा। तो सर कैसे पता चलेगा कि चर की कौन सी वैल्यू है जो इसको 0 कर दे। अब वो निकालना सीखते हैं, अब वो निकालना सीखते हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे, देख भाई सूत्र कैसे लिखते हैं। हम सबसे पहले सीखने वाले हैं रेखिक बहुपद के शून्यांक, कि अगर रेखिक बहुपद है उसके शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। पिछली वीडियो नहीं देखी, देख जाकर, रेखिक, द्विघात और त्रिघात सब कुछ समझा रखा है कौन सा होता है। अगर कोई रेखिक बहुपद है तो ये जो लिखा हुआ भैया, ये जो लिखा हुआ लाडले, ये रेखिक बहुपद की क्या है, वह मानक रूप है। ये रेखिक बहुपद का क्या है मेरे लाडले, मानक रूप है, मानक रूप है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, ये मानक रूप है, यानी कि हम ऐसे लिखते हैं किसी भी बहुपद को। अब तू मुझे एक बात बता, अब तू मुझे एक बात बता, अगर मैं मानता हूं कि सर जी px यानी कि बहुपद की वैल्यू 0 है, लेकिन कब है, जब मैं यहां पे चर की कुछ ना कुछ वैल्यू रखूं, जब यहां पर मैं x की कुछ ना कुछ वैल्यू रखूं, तो मैं इसका मानक रूप रखता हूं पूरा का पूरा, और इस मानक रूप को मैं 0 के बराबर रखता हूं। अब तो मुझे x का मान बता के आएगा। सर जी ये प्लस का b उधर जाके माइनस का, ये a डिवाइड में चला जाएगा, ये आएगा सर जी, ये आएगा, ये आएगा। तो यही तुम्हारा शून्यांक होता है। यानी कि रेखिक समीकरण का अगर शून्यांक निकालना है तो -b/a, -b/a। अब इससे भी आसान तरीका, अब इससे भी आसान तरीका यहां सीख। ये उदाहरण है 2x + 6। ये उदाहरण लेते हैं कि 2x + 6। सर जी ये मुझे px दे रखा है और सर मुझे इसमें निकालना है इसका शून्यांक, शून्यांक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करूंगा, हमेशा शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, हमें पता है कि अगर शून्यांक ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहला तेरा स्टेप होना चाहिए px को 0 के बराबर रखना। क्यों रखा 0 के बराबर, क्योंकि शून्यांक एक ऐसा मान होता है चर का जो px को 0 बना देता है। चर का एक ऐसा मान होता है शून्यांक जो बहुपद को 0 बना देता है। और बहुपद क्या था तेरा px, तो px को 0 बना देगा, bx को 0 बना देगा, यानी कि 2x वाला 6 की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी जब मैं x की जगह कुछ ना कुछ रखूंगा। तो मेरा मेन मकसद है x की वैल्यू फाइंड करना, मेरा मेन मकसद है x का मान ज्ञात करना। अगर मुझे x का मान ज्ञात हो गया तो मैं एकदम से बता दूंगा हाँ जी
ये x का मान है, ये इसमें रखने पर वैल्यू 0 हो जाएगी। चलो x का मान निकालते कैसे हैं, बड़े आसान तरीके से। ये तो सिंपल है भाई, ये 6 को उधर ले जाओ, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस का 6 हो गया। फिर ये मल्टीप्लाई का था, इधर आके डिवाइड में, यानी कि गुणा का था, भाग में चला गया। अब चलो यहाँ क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं बताओ, 3 से इसको भाग दे दो, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आई -2। तो अब मुझे पता चल गया कि x का मान -2 ऐसा मान है जो इस बहुपद को शून्य कर देगा। सर कैसे कह सकते हो आप ये, सर आप ये कैसे कह सकते हो, ले देख कैसे कह सकता हूं मैं, इसको भी देख। अगर मैं 2x + 6 है तेरा, हाँ सर जी, ये रहा सर जी 2x + 6, x का मान कितना आया -2, इसमें रख के देख, इसमें x का मान -2 रख के देख। ठीक है सर जी, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, अबे 3 दूनी, ओहो मैं भी तो सोच रहा हूँ कहाँ पर मिस्टेक हुआ, कहाँ पर मिस्टेक कहाँ पर मिस्टेक हुआ, यही तो सोच रहा था। 2 आएगा नीचे और 2 तिया 6 होता है, 2 तिया 6 होता है। ठीक है, तो ये -3 है, तो ये -3 है, तो ये मेरे लाडले -3 है, ये मेरे लाडले -3 है। यहाँ भाई गलती होगी, क्षमा करना, ये 2 की जगह में 3 लेगा, यहाँ पता नहीं क्यों 3 लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। तो x का मान है -3 जो इस बहुपद को 0 करेगा। अब 3 दूनी कितना होता है 6, तो माइनस के 6 हो गया, ये प्लस के 6 हो गया, सिंपल सी कैलकुलेशन चल रही है। और -6 + 6 क्या हो गया 0। तो अब बता दे तू मुझे px का मान 0 आया कि नहीं आया, हाँ जी आया। क्या रखने पर आया, x की वैल्यू क्या रखने पर आया, सर जी -3। इसका मतलब ये x की वैल्यू -3, इसका क्या होगा, क्या होगा बता मुझे, शून्यांक। क्योंकि हमने शून्यांक पढ़ा था सर जी, शून्यांक क्या होता है, शून्यांक होता है मेरे लाडले चर का ऐसा मान जो बहुपद की वैल्यू 0 कर दे, चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 बना दे, वो होता है शून्यांक। सर जी बड़े आराम से समझ गए। और अगर तुझे रैखिक बहुपद का, अगर तुझे रैखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है, अगर तुझे रैखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है, रैखिक बहुपद मतलब जिसमें चर की घात 1 होती है, जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है, तो अगर तुझे रैखिक बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना है तो ये तरीका है तेरे लिए। बस इसको 0 के बराबर रख, है ना, ये जो तुम्हारा बहुपद है इसको 0 के बराबर रख, उसको 0 के बराबर रखने के बाद सोल्व कर दे, सोल्व करके जो x का मान आएगा वो तेरा शून्यांक होगा। सर सीख गए, बड़े आराम से सीख गए, मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन अब हम सीखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यांक, ये है थोड़ा सा क्रिटिकल। सर जी अगर द्विघात समीकरण मेरे पास में है, द्विघात बहुपद मेरे पास में, उसके शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो भाई उसके 4 मेथड हैं, ये मैं तुझे वहीं पे बता रहा हूं, यानी कि 4 स्टेप हैं, ये करने हैं तुझे। बस 2 संख्याएं ढूंढनी है सबसे पहले जिनका गुणा, चलो वैसे ही समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेके। बस इस विधि का नाम याद रखना, इस विधि का नाम याद रखना, इस विधि को बोलते हैं मध्यपद विभाजन विधि, मध्यपद विभाजन विधि। अब एक बात याद रखना, द्विघात जो समीकरण होगा तुम्हारा, जो तुम्हारा ये द्विघात समीकरण, सर कैसे पता चलेगा कौन सा द्विघात है बेटा, इसमें ये देख तू ध्यान से, ये देख बस, और यहाँ पे देख x की घात 1। हम देखते हैं चर की सबसे बड़ी घात, तो इस पूरी समीकरण में चर की, इस पूरे बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कौन सी है, सर जी 2। और चर की सबसे बड़ी घात अगर 2 होती है तो कौन सा बहुपद होता है, सर द्विघात। तो चर के सबसे बड़ी घात देख के हम पहचान सकते हैं कौन सा द्विघात है, कौन सा त्रिघात है, कौन सा रैखिक है। ठीक है, चलो एक बात याद रखना, अगर मुझे इसके शून्यांक निकालने हैं ना, अगर मुझे इसके शून्यांक निकालने हैं मेरे लाडले, तो इसके शून्यांक 2 तरीके से निकलते हैं। एक तो तुम्हारा निकलता है मध्य विभाजन से, एक तो तुम्हारा निकलता है मध्य विभाजन से, मध्यपद विभाजन, जो मध्यपद विभाजन हमने यहाँ पे देखा मध्यपद विभाजन विधि से। दूसरा इसका निकलता है भैया श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य। ठीक है, श्रीधरा, अबे स्पेलिंग सही है क्या, हाँ श्रीधरा, अबे उसके ऊपर क्यों लगाया मैंने, सर ये क्या किया आपने, ये क्या किया, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य सूत्र। भाई ये श्रीधराचार्य सूत्र जिसको हम द्विघात फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम द्विघात सूत्र के नाम से भी जानते हैं, तो मेरे लाडले ये द्विघात सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र जो है ना, ये हमारा कौन सा, ये 4 नंबर का जो अध्याय है ना, अध्याय 4, उसमें हम इसको पढ़ेंगे। तो आज हम केवल किस पे बात करने वाले हैं, मध्य विभाजन पे। किसके बात करने वाले हैं, मध्य विभाजन पे। देख ये उदाहरण ले लिया हमने कि एक कोई बहुपद है, द्विघात बहुपद है। कौन सा द्विघात बहुपद, ये रहा। ठीक है गुरुजी, अब ये द्विघात बहुपद है तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले अगर मुझे इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, शून्यांक मतलब x का मान,
अगर वो x में है बहुपद तो x का मान, y में है बहुपद तो y का मान, z में है बहुपद तो z का मान। तो यहाँ पे x में है ये बहुपद तो x का मान, तो मुझे तो x का मान ज्ञात करना है गुरुजी। अब x का मान कैसे ज्ञात करूं, शून्यांक कैसे निकाल लूं? देख इसका तरीका क्या होता है, हमेशा इसका जो गुणांक होगा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो समझ ले यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसमें जो अचर है उसकी गुणा करनी है, यानी कि जो ऐसा नंबर है जिसके साथ में ना x है ना y है कुछ नहीं है, उसकी गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करनी है। गुणांक तो जानते हो ना भाई, अगर ये लिखा 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स स्क्वायर की गुणा में है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो x की गुणा में है ये x का गुणांक। सर जी ये किसी का गुणांक नहीं है, x की घात 0 का गुणांक है, x की घात 0 का गुणांक है। समझ में आया गुणांक क्या होता है, उसकी गुणा वाला गुणांक होता है और साइन के साथ लिखा जाता है। ये प्लस का 5, अगर ये माइनस होता तो ये माइनस का 2, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये मैं बोलता माइनस का 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक है। चलो सिंपल सी बात है, तो अब बाद में बताऊंगा तुम्हें गुणांक। तो हमें सबसे पहले गुणा कर देनी है, तो 6 कम 6, ठीक है जी 6 कम 6 आ गया। और ये जो बीच वाला इसे लिख लेना -5, एक है -5 साइन के साथ में। अब मुझे कोई दो नंबर ऐसे देखने हैं जिनकी गुणा करके तो 6 आ जाए। जो मैंने ये अचर वाली वैल्यू गुणा की है ना, ये तो भाई साहब गुणा करके आनी चाहिए। 2 नंबर ऐसे देखने हैं जो गुणा करके तो 6 आ जाए, और 2 नंबर ऐसे देखने हैं जो जोड़ने पर या घटाने पर, दोनों कंडीशन में, या तो जोड़ने पर या घटाने पर -5 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर देखो जिनको जोड़ने पर या घटाने पर -5 आ जाए और फिर उनकी गुणा करने पर 6 आ जाए। सर ऐसे तो बहुत दिक्कत है सर, तो इसका तरीका क्या है, उसको देखने का बड़ा आसान तरीका है। जो 6 है ना, इसके हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इस अभाज्य गुणनखंड में तुम्हें 3 चीज दिख रही होंगी, 2, 3 और 1। इनको एडजस्ट करके देखो, सर जी 3 और 2, अगर मैं 3 में 2 जोड़ता हूं सर 5 तो आ गया, लेकिन -5 चाहिए, -5, तो उसके लिए क्या करेगा बता, -5 चाहिए तुझे। तो सर ये तो बहुत आसान है, दोनों को माइनस का ले लो। अगर मुझे किसी दो संख्याओं को जोड़ के माइनस में वैल्यू चाहिए, अगर मुझे किसी दो संख्याओं को जोड़ के माइनस में मान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को माइनस के ले लूंगा, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5 और साइन माइनस का। हमेशा याद रखना, अगर दो संख्याएं जोड़नी है और जोड़ने के बाद जो तुम्हें मान चाहिए वो माइनस में चाहिए, तो हमेशा याद रखना उन दोनों संख्याओं को माइनस का ले लो, ठीक है। तो हमने 3 और 2 को माइनस का ले लिया, 3 और 2 हो गया -5, हमें मिल गए सर। लेकिन अभी चेक करेंगे क्या 6 भी आ रहा है गुणा करके, तो -3 की गुणा करता हूं -2 में, देखो 6 आ रहा है क्या, हाँ जी तो 6 ही आ रहा है। 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, गुणा में तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो गुणा अगर मैं कर रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, तो मुझे 2 नंबर मिल गए, एक -3 एक -2, एक -3 एक -2। इसको ही बोलते हैं मध्य पद विभाजन, यानी कि जो बीच वाला पद है ना, इसको 2 पद में मुझे विभाजित करना है। एक तो मैं अब करता हूं -3x और एक -2x। अब देख ले -3 और -2x बन जाता है -5x, यानी कि बीच वाली टर्म को 2 टर्म में मुझे डिवाइड करना है। बीच वाले पद को 2 पदों में विभाजित करना है, और वो दोनों पद ऐसे होने चाहिए जिनकी गुणा करने पर मुझे यहाँ पर 6 मिले, और वो मुझे मिल गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अब इसको लिखने का, ऐसे नहीं लिखना, ये तो मैं समझाने के लिए है, ये तो समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले लिखने का तरीका शानदार रखो। तो लिखने का तरीका क्या होगा, सर जी पहले वाला जो है उसको सेम रखो, x की घात 2। अब बीच वाले को 2 हिस्सों में तोड़ लो, ठीक है जी, -3, अगर x लग रहा है साथ में तो x लगा लो, y लग रहा है तो y लगा लो, ठीक है नहीं, चलो, और फिर y लगेगा तो यहाँ भी y होगा, क्लियर है। -3 और -2x, 3 और 2 5 हो गए जी, प्लस में 6, लास्ट वाले को सेम रखो। ये जो सारा झंझट किया ना, ये केवल बीच वाले जो पद है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए किया, उसको 2 हिस्सों में बांटने के लिए किया। समझ में आई बात। तो पहले वाला पद भी जुगा तू रखना है, लास्ट वाला भी, यानी कि x² वाला भी जिसकी घात 2 होगी वो भी सेम रखना है, जो किसी जिसके साथ में कोई चर नहीं होगा, जो अचर वैल्यू है उसको भी हमें सेम रखना है। बीच वाली जिसके साथ केवल एक x है, केवल एक ऐसा चर है जिसकी घात 1 है, उसको ही 2 हिस्सों में तोड़ना है, बस, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब सिंपल स्टेप, बड़े मजे से समझ। अब सिंपल स्टेप, अब बहुत ही सिंपल स्टेप है भाई। क्या स्टेप है, ये पहले 2 ही इनमें से कॉमन लेना है और बाद के 2 ही इनमें से कॉमन लेना है। सर कॉमन लेना, हाँ बेटा कॉमन लेना है।
कॉमन कैसे लिया जाता है जी, कॉमन ऐसे लिया जाता है, देख अब देख जो दोनों में उपस्थित है वो कॉमन लिया जाएगा, जो दोनों में प्रेजेंट है। अब मुझे बता एक्स स्क्वायर और माइनस 3x में क्या दिख रहा है तुझे, सर जी एक्स दिख रहा है, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, तो बाहर ले लेना एक्स को, ठीक है जी। इस वाले x में तो एक x बाहर आ गया तो इधर एक x बच गया, ठीक है गुरुजी। इस वाले माइनस 3x में तो x बाहर आ गया तो सर माइनस का 3 बच गया। बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल था गुरुजी, बड़ा सिंपल था, मजा आ गया। ये दो हमने देखा इन दोनों में x है और हमने क्या किया x बाहर ले लिया तो इधर तो एक x बच गया, हाँ जी, इधर का x बाहर आ गया तो इधर माइनस 3 बच गया। बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल। अब इन्हें देखो, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ब्रैकेट के बाद यहाँ प्लस आएगा या माइनस वो कैसे डिसाइड करना है। ब्रैकेट के बाद यहाँ प्लस आएगा या माइनस, यहाँ प्लस आएगा या माइनस वो कैसे डिसाइड करना है, यहाँ प्लस आएगा या माइनस वो कैसे डिसाइड करना है, यहाँ प्लस आएगा या माइनस वो कैसे डिसाइड करना, वो बड़ा सिंपल है। कैसे है भाई, अगर यहाँ पर अगर ये ब्रैकेट के अंदर वाला साइन और ये जो अचर है इसके सामने वाला साइन अगर ये अलग अलग है, मान लो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, या यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अगर ये अलग अलग है, अगर ये अलग अलग है तो बाहर यहाँ इसके बाद माइनस आएगा, इसके बाद माइनस आएगा, बस इतना याद रखना। और अगर दोनों सेम है, मान लो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तब भी प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तब भी प्लस आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो। ब्रैकेट के बाहर यहाँ साइन लगाना होता है, तो कौन सा लगाएंगे, अगर ये अचर के सामने वाला और ब्रैकेट के अंदर वाला अलग अलग साइन है तो समझ लो माइनस आएगा, तो समझ लो माइनस आएगा। वाह गुरुजी मौज करती है अब तो यहाँ माइनस आएगा, ये झंझट खत्म हो गया तुम्हारा प्लस माइनस का यहाँ से। अब इन दोनों में कॉमन बता मुझे, सर 2 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 2 से 2 भी विभाजित होता है और 2 से 6 भी। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो इस वाले पद को भी विभाजित कर दे इस वाले पद को भी विभाजित कर दे, ठीक है, ये कॉमन है। अब जैसे ही 2 कॉमन आए, एक बात हमेशा याद रखना, जब माइनस बाहर आता है, ब्रैकेट से बाहर जब माइनस आता है, ब्रैकेट से बाहर जब माइनस आता है तो अंदर वालों के जो साइन है ना वो बदल जाते हैं। जैसे माइनस का 2 था तो यहाँ प्लस का हो गया, 2 तो बाहर आ गया, x बच गया। जैसे ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, और 2 से जब मैं इसको विभाजित करूंगा भाग करूंगा तो 2 तिया 6। सर 3 क्यों आया, देख मेरे लाडले, 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सर जी 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ, तो 2 तो तेरा आ गया बाहर, अंदर कितना बचा 3, ऐसे। हाँ जी हाँ, मौज आ गई सर, मौज आ गई, एक एक चीज समझ में आ रही है। और बराबर में 0, हमेशा याद रखना मेरे लाडले, हमेशा याद रखना ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म है ना, जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ना वो सेम होना चाहिए दोनों साइड। अगर सेम नहीं आया ना तेरा दोनों साइड तो समझ ले सवाल में गलती हो गई, तो समझ ले तूने क्वेश्चन में गलत कर दिया है कुछ ना कुछ, ठीक है नहीं। चलो अब देखो, ये जो ब्रैकेट वाले हैं इनको एक साथ लिख लो, एक बार लिख लो बस। क्यों लिखते हैं एक बार, इसलिए लिखते हैं मेरे लाडले एक बार क्योंकि ये और ये इन दोनों टर्म में कॉमन है भाई, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इसमें भी x माइनस 3 इसमें x माइनस 3, तो मैंने कॉमन ले लिया बाहर। बस ऐसा समझ ले, जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार लिख लो, फिर ब्रैकेट का साइन लगा के जो बचे हुए हैं, जैसे ये बस x बच गया, इधर माइनस का 2 बच गया, इन्हें एक बार लिख लो। इधर से x माइनस 3 बाहर आ गया, इधर से x माइनस 3 बाहर आ गया, इधर x बच गया, इधर माइनस के 2 बच गया, और बराबर रख दो 0, बराबर रख दो 0, ये हो गए। अब सर जी क्या करना है, अब लास्ट स्टेप, अब लास्ट स्टेप, अब लास्ट स्टेप, अब क्या करना है, एक बार तो x माइनस 3 को 0 के बराबर रख, ठीक है गुरुजी, एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर रख, ठीक है गुरुजी, ठीक है नहीं। जब तूने इसको 0 के बराबर रखा तो x का मान कितना आया भाई, 3 आ गया। अरे वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और जब तूने मेरे लाडले इसको 0 के बराबर रखा तो x का मान कितना आया, 2। अब यहां पर मैं देख पा रहा हूं बड़े अच्छे से कि सर मेरे 2 शून्यांक निकले हैं, x की 2 वैल्यू निकली है, 2 शून्यांक निकले हैं। कौन कौन से, x का मान 3 भी है 2 भी है। इसका मतलब है कि 3 जब मैं इसमें रखूंगा x की जगह तब भी ये 0 हो जाएगा, 2 जब इसमें रखूंगा तब भी ये 0 हो जाएगा। तो तू मुझे बता दे, द्विघात समीकरण के शून्यांक निकालने आए या नहीं आए मध्य पद विभाजन से, कक्षा 9वीं में भी करे थे तो सर जी हो गए, बड़ा आसान था, मजा आ गया। जिस पर कक्षा 9वीं में नहीं हुआ था यहाँ देख लो, बड़े आराम से हो गए सर जी, बड़े आराम से हो गए। ये है मध्य पद विभाजन, हो जाएगा हम तो, है ना। और जो तुम्हारी प्रश्नावली एक 2 कौन सी 2.2 है ना, 2.2 वाली तुम्हारी प्रश्नावली है, उसमें हम करेंगे, सभी सवाल करेंगे ऐसे ही करके, टेंशन मत लो, उस वीडियो में और ज्यादा अभ्यास हो जाएगा। अब तुम यहाँ जांच कर सकते हो, जांच कर सकते हो कि अगर मैं इसमें 3 रखता हूँ सर, शून्यांक क्या होते हैं, शून्यांक वे होते हैं जो बहुपद के मान को 0 कर दे, x का वो मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे। तो x की जगह में अगर इसमें 3 रख के देखूं सर जी, देखूं 0 हो रहा है या नहीं, हाँ देखते हैं। चल हमने क्या करा, x की जगह 3 रखा, एक बार x की जगह 3 रखा, ठीक है गुरुजी, x की जगह 3 रखेंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर, हाँ बेटा, -5 और गुणा में 3 है, प्लस में 6, समझ में आई कुछ बात। ये x जो था गुणा में है 5 के तो 3 हो गया,
सर 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 5 या 15 और ये प्लस का हो गया 6। ठीक है, 9 के ऊपर स्क्वायर क्यों लगा दिया मैंने? ठीक है, ये तो स्क्वायर आपका 3 के ऊपर था, इधर इधर आ जाएगा 9। क्लियर है जी। चलो अब मुझे बता, प्लस माइनस माइनस या प्लस माइनस माइनस, 9 में 15 में से 9 जाके सर जी माइनस के 6 और ये प्लस के 6 और प्लस माइनस कितना हो गया 0। हाँ सर जी 3 रखने पे 0 आ गया, तो इसका मतलब 3 इसका क्या है? शून्यांक है। हमने जांच भी कर ली। सर जी 2 भी तो है, हाँ 2 भी है, इसकी जांच भी कर लो, इस 2 वाले की जांच भी कर लो भाई, इसकी 2 वाले की जांच भी कर लो। तुम कर नहीं सकते इसकी जांच? हाँ सर कर लेंगे, तो हम देख लो, चलो इधर ही कर लेते हैं। मान लो मैं इसकी जगह 2 रखता हूँ, मान लो मैं इसकी जगह 2 रखता हूँ, ठीक है, नहीं मान लो मैं इसकी जगह 2 रखता हूँ। चलो यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा भैया, यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा, इसकी जांच हम कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। चलो इसको रफ करता हूँ मैं, है ना, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए सब कुछ बताया था। इधर मैं इसकी जांच करता हूँ, मान लो मैं 2 रखता हूँ इसकी जगह, तो सर जी यहाँ 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर माइनस में 5 और यहाँ 2 गुणा में है, चलो प्लस में 6। ठीक है गुरुजी, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस में 5 दूनी 10 हो गया, प्लस में 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस तो 4 और 10 में माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और जो बड़े वाला होता है उसके सामने वाला हम साइन लगाते हैं हमेशा, ये प्लस का 6। कभी तुम सोचो कि माइनस 6 कहां से आया, जो इन दोनों में घटाने पर बड़े वाला जो है उसके सामने जो साइन है वो लगाएंगे, तो बड़े वाला 10 है, इसका माइनस, तो माइनस 6 कितना हो गया 0। सर ये कैसा हुआ? क्या शून्यांक 2 भी हो सकते हैं? हाँ यही तो समझाऊंगा, शून्यांक 2 भी हो सकते हैं, शून्यांक 3 भी हो सकते हैं, शून्यांक 4 भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? यानी कि x की 2 ऐसी वैल्यू हैं, x के ऐसे 2 मान हैं जो इस बहुपद को 0 बना देंगे। तो x के वो मान या चर का वो मान जो बहुपद को 0 बना दे शून्यांक कहलाता है। ये x के 2 मान निकल के आए जो इसको 0 बना रहे हैं, इसके शून्यांक है। और द्विघात समीकरण के शून्यांक कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया। और भी ज्यादा इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके आऊंगा। अब ये तुम्हारा जो है ना, ये तुम्हारा है होमवर्क, इसे तुम करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसके तुम शून्यांक निकाल लोगे, इसके तुम शून्यांक निकाल के मुझे दिखाओगे, ठीक। अब देखो थोड़ा सा हम ग्राफिकली देखते हैं, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं चीजों को कि भैया शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, ज्यामिति ग्राफ पे हम कैसे दिखाएंगे। सर जी हमारी तो पहली प्रश्नावली ग्राफ वाली है। अब देख, अब सीखते हैं ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। बड़े मजे से तेरी समझ आ जाएगी, बड़े मजे से तेरी समझ आ जाएगी, ठीक है। नहीं चल अब देखते हैं भाई, ग्राफ पे दिखाता हूं तुम्हें। पहले मान लो मैं रेखिक की बात करता हूं, मैं बात करता हूं रेखिक बहुपद की, ठीक है। ये मैं यहाँ पर रेखिक बहुपद की बात करता हूँ। रेखिक बहुपद तुम्हारा कौन सा होता है, उसकी मानक रूप क्या होता है, ax प्लस बी बराबर में 0, ठीक है। बराबर 0 रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 0 तो हम निकाल थोड़े रहे, px बराबर ये मानक रूप है गुरुजी, ठीक है। तो हम रेखिक बहुपद को देखने जा रहे हैं लाडले, हम रेखिक बहुपद को देखने जा रहे हैं। रेखिक बहुपद को हम ज्यामिति में कैसे दिखाते हैं, ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं, ग्राफ पे कैसे दिखाते हैं, बड़े आराम से देखना, बड़े ध्यान से समझना। एक ग्राफ बनाते हैं, ये रहा भाई तुम्हारा, ठीक है। एक ग्राफ बनाते हैं, ये रहा तुम्हारा ग्राफ, ऐसे करके रहा कि नहीं रहा, हाँ या ना। चलो गुरुजी ये ग्राफ है हमारा। अब इस ग्राफ पे क्या है भैया, मान लो ये तुम्हारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये प्लस वाला x है, ये माइनस वाले के ऊपर डैश लग जाएगा, ये y माइनस वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, वो तो लिखे ही रहते हैं, उनको छोड़ो, ठीक है। नहीं -1 -2 1 2, ये तो मैं तुम्हें प्रॉपर बना के थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। अब क्या होता है, एक लाइन जाती है भैया, अब क्या होता है, एक लाइन जाती है, इस पे कैसे भी जा सकती है। जो रेखिक बहुपद है उस पे एक लाइन जाएगी, केवल एक लाइन जाएगी। रेखिक बहुपद पे केवल एक लाइन ऐसे सीधी जाएगी, स्ट्रेट लाइन। वो ऐसे भी जा सकती है भैया एक लाइन, ठीक है। नहीं समझ में आई बात। और वो भाई ऐसे भी जा सकती है लाइन, समझ में आई कुछ बात, ठीक है। और वो भाई ऐसे भी जा सकती है लाइन, समझ में आई कुछ बात। यानी कि एक सीधी रेखा जाएगी बस रेखिक बहुपद में, एक सीधी रेखा जाएगी। लेकिन एक चीज नोट करना, तुम एक चीज नोट करना, इसने x को कितनी जगह पे डिवाइड किया, कितनी जगह पे प्रतिच्छेद करके जा रही है, कितनी जगह प्रतिच्छेद करके जा रही है, कितनी जगह x एक्सिस को काट के जा रही, x एक्सिस को कितनी जगह काट के जा रही, सर जी 1, सर जी 1। तो याद रखना x एक्सिस को जितनी बार भी काट के जाती है कोई रेखा, उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यांक होते हैं। तो इसके शून्यांक कैसे होंगे, ऐसे तो हम इसे ग्राफ पे दिखा सकते हैं, ऐसे तो हम इसे ग्राफ पे दिखा सकते हैं। और उसका शून्यांक कितना होगा मेरे लाडले, 1 शून्यांक होगा। इसलिए जब हमने रेखिक बहुपद किया था, याद कर ले, यहाँ पे देख, जब हमने रेखिक बहुपद को हल किया था तो x की वैल्यू क्या आई थी, -3, एक ही शून्यांक आया था या नहीं आया था। लेकिन जब हमने इसको किया
द्विघात वाले को, तो द्विघात के कितने शून्यांक आए सर जी? 2 शून्यांक निकल के आए। इसका क्या कारण है अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। अब देख, मैंने तुझे ये सिखा दिया, ठीक है। अब एक चीज और सीख। अब द्विघात वाले पे आते हैं। सर द्विघात वाले को कैसे दिखा सकते हैं? सर द्विघात बहुपद को हम कैसे दिखा सकते हैं? ग्राफ पर, ठीक है। नहीं, इसका मानक रूप क्या होता है मेरे लाडले? इसका मानक रूप क्या होता है सर जी? इसका मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर, ऐसा करके ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। एक बात याद रखना, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लाडले, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ए ही 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर 0 हो गया तो बचा क्या? बी एक्स प्लस सी। तो ये बता मुझे, इसकी घात कितनी है? 1, लेकिन द्विघात में कितनी घात होती है सबसे बड़ी? 2। तो ये 2 घात वाला तो 0 ही हो जाएगा। तो फिर ये क्या खाक बहुपद रह जाएगा तुम्हारा द्विघात का? द्विघात बहुपद नहीं बचेगा ना फिर, अगर ए 0 हो गया। समझ में आई बात? तो इसलिए ए 0 नहीं हो सकता, ना तो इसमें हो सकता ना रेखिक में हो सकता। अगर इसमें ए 0 हो गया ना मेरे लाडले, अगर इसमें ए 0 हो गया तो केवल बी बचेगा। तो ए 0 नहीं होगा, यानी कि जो सबसे बड़ी घात है उसके साथ में ए है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात ही हमें बताती है कि वो रेखिक है, द्विघात है या क्या है। ठीक है, चलो ये तो हो गया बड़े आराम से। इसके 4 केस हैं भाई, इसके 4 केस हैं। इसके कितने केस हैं? 4 केस हैं। तो पहला केस क्या है गुरुजी इसमें? पहला केस ऐसा है भाई, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बन सकता है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बन सकता है। पहला केस ये है, देख अब ध्यान से देखना। पहला केस क्या है गुरुजी? पहला केस ये है कि इसका ग्राफ जो है ना वो 4 तरीके से बन सकता है। तो पहला केस ये है कि इसका ग्राफ ऐसे बन जाए, या ऐसा भी बन सकता है एक ही साइड को, या ऐसा भी बन सकता है इस वाली साइड को। समझ में आई बात? एक्स एक्सिस पर 2 जगह काट के जाना चाहिए बस इसका ग्राफ। इसका ग्राफ एक्स एक्सिस पर कितनी जगह काट के जाना चाहिए? 2 जगह। अगर तुझे दिख रहा हो यहाँ पे 2 जगह काट के जा रहा है। कितनी जगह काट के जा रहा है? 2 जगह। अगर तुझे इसमें भी दिख रहा हो, अगर तुझे इसमें भी दिख रहा हो तो इसमें भी 2 जगह काट के जा रहा है। इसमें भी कितनी जगह काट के जा रहा है भैया? 2 जगह। 2 जगह सर जी काट के जा रहा है। इसमें भी सर जी 2 जगह काट के जा रहा है, इसमें भी सर जी 2 जगह काट के जा रहा है। हम समझ गए? क्लियर है बात या नहीं? हाँ जी। तो एक्स एक्सिस पर कितनी जगह काट के जा रहा है? 2 जगह काट के जा रहा है। इसका मतलब यहाँ शून्यांक कितने होंगे? इसका मतलब यहाँ कितने शून्यांक होंगे इस बहुपद के? सर जी 2, जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखे हैं, जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखे हैं, जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखे हैं। सर जी देखो 2 शून्यांक है, ये और ये 2 शून्यांक है। तो कितने शून्यांक होंगे इसके? 2 शून्यांक होंगे। सर जी दूसरा केस क्या है? दूसरा केस देख ले भाई, दूसरा केस क्या है इसका? दूसरा केस क्या है इसका? सर जी दूसरा केस है ये, 3 होंगे इसमें केस। 4 बता दिया था क्या मैंने? 3 होंगे। देखो दूसरा केस क्या है? दूसरा ये है, हमेशा याद रखना ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाई की। पिछले वाले में भी ये एक्स एक्सिस लेके चल रहा था मैं, और ये वाई। ठीक है, चलो अब इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा ऐसा केस हो सकता है कि ये केवल इसको एक जगह छू के जा रहा है, ये केवल इसको एक जगह छू के जा रहा है, केवल एक जगह टच करके जा रहा है। हमेशा याद रखना जो तुम्हारा द्विघात समीकरण होगा उसमें जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, पैराबोला टाइप। समझ में आई बात? वो ऐसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा तुम्हारा, ऐसा बनेगा। ठीक है नहीं? अब वो ऐसा 2 जगह भी एक्स एक्सिस को काट के जा सकता है। अगर एक्स एक्स को 2 जगह काट के जा रहा है तो समझ ले 2 शून्यांक। एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काटा जा रहा है? किसी लाइन के द्वारा, तो समझ ले किसी कर्व के द्वारा, तो समझ ले उतने ही शून्यांक है, उतने ही शून्यांक है। इसने 2 जगह काटा तो 2 शून्यांक, लेकिन ये एक ही जगह काट रहा है, एक ही जगह छू के जा रहा है, तो इसके शून्यांक बता कितने होंगे? इसके शून्यांक बता कितने होंगे? इसके शून्यांक बता कितने होंगे? सर इसके शून्यांक, सर समझ आ गया हमें, इसके शून्यांक तो 1 ही होगा। लेकिन सर जी ये तो द्विघात समीकरण है भाई साहब, ये जो बनेगी सिचुएशन ये हमेशा द्विघात समीकरण की बनेगी। और द्विघात समीकरण के तो 2 निकले थे सर जी, द्विघात समीकरण के तो 2 निकले थे, हमने देखा 2 निकले थे भाई, 1 भी निकल सकता है, 1 भी निकल सकता है। द्विघात समीकरण में 3 केस हैं, एक तो इसके 2 शून्यांक हो सकते हैं, ठीक है जी, एक इसका 1 शून्यांक हो सकता है, ठीक है जी, इतना भी हम समझ गए, 1 भी शून्यांक हो सकता है, 2 भी शून्यांक हो सकते हैं। तीसरा केस कैसा है? वैसे भी तेरे दिमाग में आ गया होगा तीसरा केस, तीसरा केस तेरे दिमाग में वैसे भी आ गया होगा। सर जी तीसरा केस ये है कि इसका या तो 1 शून्यांक होगा, या इसके 2 शून्यांक होंगे, या फिर इसका बता मुझे जल्दी से। सर 1 भी शून्यांक नहीं होगा, और अगर 1 भी शून्यांक नहीं होगा तो इसका मतलब है ये इसे टच करके नहीं जाएगा। ये देख ऐसा बन रहा, इसका मतलब अगर ये ऐसा बनना है ऐसी शेप का, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है।
इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच करके नहीं जा रहा, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच करके नहीं जा रहा है, इसलिए इसका शून्यांक 0 है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, क्या निकला यहां से निचोड़? यहां से निचोड़ निकला कि सर जी द्विघात समीकरण के, सर जी जो द्विघात हमारा बहुपद होगा, सर जी जो द्विघात बहुपद होगा उसके शून्यांक, उसके शून्यांक सर जी 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है लाडले, देख एक्स एक्स को अगर कोई 2 बार काट रहा है तो उसके 2 शून्यांक है, एक्स एक्स को कोई 1 बार छूता है तो उसका 1 शून्यांक है, और 1 बार भी नहीं काटता तो उसके 0 शून्यांक है, जिसके हमने उदाहरण देख लिए। ठीक है, ये 1 बार काट रहा था एक्स एक्स को तो समझ ले इसका 1 शून्यांक था, ये 2 बार काट रहा है 2 शून्यांक, 1 बार छू के जा रहा है तो 1 शून्यांक, इसने छुआ ही नहीं है एक्स एक्स को तो इसके 0 शून्यांक। यहाँ ये जो है ना, इसको नोटबुक में लिख ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तेरे लिए बना के लाया हूं स्पेशल, इसको नोटबुक में लिख ले कि भाई रेखिक बहुपद जो होता है उसका हमेशा 1 ही शून्यांक होता है, द्विघात बहुपद अभी बताया मैंने उसके अधिकतम 2 शून्यांक होते हैं, अधिकतम याद रखना, अधिकतम। अगर कोई ये कहता है कि द्विघात समीकरण के या द्विघात बहुपद के 2 शून्यांक होते हैं तो वो गलत कहता है, उसे बोल कि अधिकतम 2 होते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं। अभी केस दिखाया ना मैंने, एक्स एक्सिस को 1 बार छू के चला गया तो 1 भी हो सकता है, 1 बार भी ना छू के जाए तो 1 भी नहीं होगा, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 शून्यांक, अधिकतम 2, 2 से ज्यादा नहीं। ऐसे ही त्रिघात के अधिकतम 3, यानी कि त्रिघात अगर कोई समीकरण है, अगर त्रिघात कोई समीकरण है तो वो कैसे जाएगा भैया, वो ऐसे जाएगा सांप से की तरह। ठीक है, एस बनाता हुआ, एस बनाता हुआ त्रिघात जाएगा, एस बनाता हुआ जाएगा त्रिघात, ये याद रखना, ये त्रिघात बहुपद है, ये एस बनाता हुआ जाएगा। ये तू देख रहा होगा 1 2 3 जगह, 3 जगह इतना एक्स एक्सिस को छुआ, इसलिए इसके कितने शून्यांक हो गए सर जी 3, अधिकतम 3, ये बात याद रख, अधिकतम 3, अधिकतम, अधिकतम का मतलब क्या है, इसके 0 भी शून्यांक हो सकते हैं, इसका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी। सर कैसे, ये तो 3 दिखा रहे हैं यहाँ भाई, देख 2 भी तो हो सकते हैं। मान ले एक काम कर, ऐसा घुमा दे इसको, ये तो 1 हो गया ले, ठीक है नहीं, ये तो 1 वाला हो गया, या मैं इसको ऐसा घुमा दूं, देख ये यहां से 1 बार टच करके गया और इधर काट के गया, सर 1 और 1 2, तो ये एस शेप का बनना है, यहाँ पे इसके 2 शून्यांक, यहाँ पर इसके 3 शून्यांक, यहाँ पर इसका 1 शून्यांक, और अगर ये ऐसा बन जाए भाई ये कहीं भी टच करके ना जाए एक्स एक्सिस को तो 1 भी शून्यांक नहीं। समझ में आई बात? तो इसके भी, इसके 4 केसेस हैं और द्विघात बहुपद के तुम्हारे 3 केसेस हैं, ये त्रिघात के 4 केसेस हैं। तो ये बात याद रखना है, बस मैंने समझाने के लिए तुम्हें यहाँ पे बताया था, बनाए थे सारी चीजें, तुम आराम से समझ गए होंगे। सर जी बड़े आराम से हम ग्राफ समझ गए, हम इतना तो समझ गए अगर शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है ग्राफ के अंदर तो मुझे पता है एक्स अक्ष को जितनी बार कोई लाइन काट के जा रही है, जितनी बार उसको प्रतिच्छेद कर रही है, उतने ही उसके शून्यांक है। तो अधिकतम कितने शून्यांक होंगे? 3। और जो अचर बहुपद है उसका कोई शून्यांक नहीं होगा। सर अचर बहुपद, सर अचर बहुपद क्या है? सर ये अचर बहुपद क्या है? अचर बहुपद ऐसा है भाई, मान ले px बराबर 7। अचर बहुपद वो है जिसमें चर है ही नहीं, जिसमें चर है ही नहीं, है तो ये भी एक बहुपद, एक पद ही है ना, जिसमें एक पद होता है वो एक पद वाला बहुपद। अब एक पद ही बहुपद है, क्या इसमें कोई चर है? क्या इसमें x तुम्हें कहीं पे दिखाई दे रहा है x? नहीं है सर जी, इसमें तो x है ही नहीं कोई सामने। तो जब इसमें चर ही नहीं है तो ये अचर बहुपद है, जब इसमें चर ही नहीं है तो इसमें अचर बहुपद है। इसका मतलब यहाँ p का जो मान है ना वो 0 है, या x का जो मान है वो 0 है। तो जो अचर बहुपद है उसमें कोई शून्यांक नहीं होता, जो अचर बहुपद है उसमें कोई शून्यांक नहीं होता, अचर बहुपद में कोई शून्यांक नहीं होता। अरे एक शून्यांक और याद रखना, शून्य वाला, एक और याद रखना, शून्य बहुपद। ये 2 बहुपद भी तुम्हें यहाँ पे बता दिए, याद रखना इनको। अचर बहुपद जिसमें कोई चर नहीं होता, इसका कोई शून्यांक नहीं होता। और शून्य बहुपद वो है सर जी जिसमें क्या होता है? शून्य बहुपद वो है जिसका मान ही शून्य होता है, जिसमें मान ही शून्य होता है। ठीक है, ये याद रखना। चलो इतना तो हम समझ गए बड़े आराम से, इनको नोट कर लेना बड़े अच्छे से। तो बस यहीं तक आपकी क्लास थी आज, बड़े अच्छे से हमने समझा। क्लास आज थोड़ी सी बड़ी हो गई, 40 मिनट तक चली गई है क्लास, ठीक है ना। ऐसे टाइम देखता हूँ मैं, कभी ये सोच रहे हो क्या देख रहे हो, टाइम देख रहा हूँ ठीक है। तो 40 मिनट तक चली, कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से समझ गए होंगे कि शून्यांक क्या होते हैं
और भाई रेखिक जो आपका रेखिक बहुपद है उसमें कितने शून्यांक होते हैं, द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यांक, त्रिघात के कितने शून्यांक, कैसे द्विघात के शून्यांक हम निकालते हैं मध्य पद विभाजन विधि से, और कैसे कैसे हम उनको ग्राफ पर देखते हैं। ज्यामितीय भी हमने उसका देख लिया कि हम ज्यामिति पे उसको कैसे दर्शा सकते हैं, और हमें यह भी पता चल गया अगर ग्राफ मेरे पास में है तो मैं कैसे बता सकता हूं कि उसके शून्यांक कितने हैं। अब पहली प्रश्नावली तुम खोल के देखना, उसमें केवल यही पूछ रखा है कि बताओ कितने शून्यांक है, तो वो जो लाइन जा रही है उसे देखना एक्स एक्स पे कितनी जगह काट रही है वो उसके शून्यांक है, बस। तो हमने आज इसमें सभी चीजें सीख ली, शून्यांक निकालना, ग्राफ में एक्स एक्सिस को काटने वाले बिंदु को हम शून्यांक बोलते हैं। ये लाइन बहुत याद रखना है, तुम्हारी पहली एक्सरसाइज पूरी इससे हो जाएगी कि कोई ग्राफ है, इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस को काट के जाने वाली लाइन को हम उसका क्या, एक्स एक्सिस पे काट के जाने वाली लाइन क्या होती है भैया, उसकी क्या होती है बता, उसका शून्यांक होता है। इसमें बताओ कितने शून्यांक। अच्छा बताओ इसमें कितने शून्यांक, क्या कोई बता पाएगा? अब जिसने दो आंसर दिया था ना वो गलत है, जिसने इसका उत्तर दो दिया था वो गलत है। अबे आंख खोल के देख, यहाँ मैंने एक्स और वाई चेंज कर दिया, एक्स एक्स मैंने ऊपर वाला कर दिया, ये गलती मत करना। बस हमेशा याद रखना एक्स एक्स देखना पहले कि इधर वाला एक्स एक्स है या इधर वाला है, क्वेश्चन में कई बार पलट के दे देगा वो, ठीक है। तो एक्स वाला देखना है। अब एक्स एक्स को तो एक बार काट के जा रही है, इसका मतलब इसका शून्यांक कितना हुआ मेरे लाडले, एक हुआ। कितना हुआ, एक हुआ। ये छोटी सी चीज याद रखना, केवल एक्स एक्स को देखना है कितनी बार काट के जा रही है, इतने उसके शून्यांक, ठीक है। चलो द्विघात के कितने होते हैं, मध्य विभाजन विधि, सब हमने सीख लिया है। और अगली वीडियो में मेरे लाडले में शून्यांक और गुणांकों के बीच का जो संबंध है वो आपको बताऊंगा, शून्यांक और गुणांकों के बीच का संबंध बताऊंगा। और उसके बाद फिर मैं प्रश्नावली 1.2 करा दूंगा, क्योंकि 1.1 तो इसी से हो जाएगी। एक दिन छोटी सी वीडियो 5-6 मिनट की लेके आ जाऊंगा, 1.1 वीडियो खत्म उसमें प्रश्नावली। तो चलो वीडियो बहुत लंबी हो गई, 30 मिनट की सोचा था लेकिन 40 से ऊपर हो गई, बट कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए और वो तुम समझ गए होंगे। और मुझे उम्मीद है अच्छी लगी है तो भाई देख लाइक किया कर, मुझे भी हौसला मिलता है। और कमेंट में बताया कर कि सर जी हमने ये गलती की है, जैसे मैंने बताया कि सर हमने भी ये गलत किया था, या कमेंट में मुझे बताकर कैसी क्लास लगी है तुझे, या कमेंट में बताया कर कि सर ये प्रॉब्लम लग रही है, सर ये चीज समझ नहीं आ रही, तभी तो मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा इंप्रूव करूंगा ना। समझ में आई बात? तो कमेंट करना ना भूलना, और सब्सक्राइब कर रख ले, सबको शेयर कर दे अपने दोस्तों को कि उठ जाओ अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत घूम लिए। चलो मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद।